द वायर पर पी रमन ने एक ओपिनियन पीस लिखा है। टाइटल है मोदी अपोजिशन मुक्त भारत, हाउ दिल्ली दरबार इंजीनियर्ड बंगाल रिजीम चेंज। मतलब कि मोदी का विपक्ष मुक्त भारत, दिल्ली दरबार ने बंगाल में सत्ता परिवर्तन की साजिश कैसे रची। टाइटल से ही साफ है कि राइटर बंगाल में बीजेपी की जीत से खुश नहीं है। पूरा पीस पढ़ने के बाद पता चलता है कि वो अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं, जहां बंगाल कानून की धज्जियां उड़ाकर कथित रूप से स्वतंत्र था और अब मोदी सरकार उस स्वतंत्रता को खत्म करने वाली है। लेख में वही बातें हैं जो टीएमसी सरकार करती आई है। वोट चोरी, सेंट्रल फोर्सेस से आपत्ति, शुवेंदु अधिकारी और अमित शाह को विलेन बनाना, ये लेफ्ट का वही घिसा पिटा रिटोरिकल एजेंडा है। पर हम सिर्फ इस पर बात करेंगे कि क्या बीजेपी के आने से सच में बंगाल की स्वतंत्रता खत्म हुई है। नमस्कार, मैं प्रतिभा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ओपिनियन पीस कहता है कि पहली बार आजादी के बाद पश्चिम बंगाल अपना ऐतिहासिक दर्जा खो देगा। बीसी रॉय, अतुल्य घोष, ज्योति बासु जैसे दिग्गजों का राज्य अब दिल्ली से चलाया जाएगा। ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर यही सुर अलापा है। ये केयरफुली क्राफ्टेड लेफ्टिस्ट नैरेटिव है जो इलेक्टोरल डिफीट को लोकतंत्र की हत्या बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें एक बुनियादी बेईमानी है। अगर बीजेपी की जीत से बंगाल दिल्ली का गुलाम हो गया तो क्या तमिलनाडु में टीवी के दिल्ली की कठपुतली है? क्या केरल में लेफ्ट डिपेंडेंट है? नहीं, क्योंकि वे संविधान के दायरे में काम करते हैं। सीएम बदला, पार्टी बदली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं टूटा। असली सवाल यह है कि ममता बनर्जी सरकार ने संविधान के दायरे में काम किया था क्या? आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू नहीं हुई, जो गरीबों को मुफ्त इलाज देती। पीएम किसान सम्मान निधि से किसान वंचित रहे। पीएम आवास योजना को रोका गया, जल जीवन मिशन को रोका गया। 80% से ज्यादा केंद्रीय परियोजनाएं राज्य में लागू ही नहीं हुई। ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, ये गरीब बंगाली का हक मारना था, सिर्फ इसलिए कि योजना का नाम पीएम से शुरू होता था। शारदा और नारदा स्कैम जैसे घोटाले, जिसमें बंगाल के लाखों आम लोगों की जमा पूंजी लूटने के मामले थे, जब सीबीआई जांच करने आई तो उसे ही राज्य में बैन किया गया। जब जांच एजेंसी को इसीलिए रोका जाए क्योंकि आरोपी आपकी पार्टी का हो, उसे फेडरलिज्म की रक्षा नहीं, न्याय में बाधा कहते हैं। ममता बनर्जी सरकार में कब पीएम मोदी या राष्ट्रपति के स्वागत का प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है? छोटी सी एटिकेट है पर फॉलो नहीं हुआ। क्या ममता बनर्जी अपने आप को सरकार से ऊपर मान के चल रही थी? और ये प्रोटोकॉल कोई मोदी सरकार नहीं लाई, ये दशकों पुरानी संवैधानिक परंपरा है। ममता बनर्जी सरकार ने इसे जानबूझकर तोड़ा। वे पीएम मोदी को रिसीव करने नहीं आई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिसीव करने नहीं आई, और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल के कार्यक्रम में आई तो लास्ट मिनट उनका वेन्यू बदल दिया गया। ये स्वाभिमान नहीं था, ये अहंकार था। संविधान को न मानकर स्वतंत्र नहीं बनते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनते हैं। ये बंगाल के लिए काम करना नहीं बल्कि राष्ट्र के खिलाफ काम करना था। आप संविधान को फॉलो ही नहीं कर रहे थे तो संविधान को फॉलो नहीं करने की स्वतंत्रता चाहिए आपको। फिर कहते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होने का मतलब ये नहीं है कि केंद्रीय कानून नहीं मानो, जांच एजेंसी को रोको और संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़ते रहो। लेफ्ट के शासन से लेकर टीएमसी के 15 साल में जो हुआ वो कितनी बार बताएं? पूरे देश ने देखा है। ये ऐतिहासिक और स्वतंत्र प्रशासन था क्या, या अराजकता का शासन था? द वायर का यह आर्टिकल केयरफुली डिजाइंड लेफ्टिस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें बताया जा रहा है कि बंगाल अब स्वतंत्र नहीं रहा, पर जो सरकार गरीबों को आयुष्मान भारत से वंचित रखे, सीबीआई को स्कैम की जांच से रोके, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल तोड़े और संदेश खाली में महिलाओं की रक्षा न कर सके, वो स्वतंत्र और ऐतिहासिक प्रशासन नहीं था। वो संविधान की अवहेलना करके अपनी सत्ता बचाने की कोशिश थी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि बंगाल की पूर्व सरकार अभी तक संविधान के खिलाफ काम कर रही थी और लेफ्ट इसे कंटिन्यू रखना चाहता है। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे और भी चैनल है, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।